गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैंने अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 6 स्थितियां आपको बताई थी और ये भी बताया था कि कौन सी स्थिति इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, उत्तल जो दर्पण है उसमें एक ही कंडीशन होती है, लेकिन हमने एक कंडीशन को 2 कंडीशनों में बांट दिया है बच्चों। तो पहली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बनाया है। तो बच्चों, पहली किरण, ये देखो पहली किरण, आपतित किरण जो है, ये देखो पहली आपतित किरण जो है दर्पण पर गिर रही है। तो ये जो है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है बच्चों, उसको उसका फोकस कहते हैं। तो ये जो है उस बिंदु से परावर्तित हो जाएंगी जहाँ से फोकस से ये आती हुई प्रतीत होंगी बच्चों। दूसरी जो किरण है, ये देखिए बच्चों, दूसरी किरण जो है हमने क्या किया बच्चों, इस पे लंबवत आपतित किए। देखो तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो जाएंगे बच्चों, ये उसके वक्रता केंद्र से। ठीक है बच्चों, अब हमने एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है, इसको हमने क्या कर दिया, पीछे बढ़ा दिया। तो ये कहाँ पर मिलेंगी बच्चों, फोकस पर मिलेंगी। तो ये देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा वस्तु है, इसका क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। ये छोटा प्रतिबिंब मिल गया और ये आभासी है ना, और सीधा है बच्चों। तो बच्चों ये देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो अर्थात जो उसका ध्रुव है उससे बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है बच्चों। तो पहली कंडीशन ये है। आप देखो यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि वस्तु जो है ध्रुव से बहुत दूर है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ये देखिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों। मैंने पहले से ही इसको इम्पोर्टेंट लिखा है और मैं आपको समझाऊंगा। जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होती है, अर्थात ये ध्रुव है और इससे परे हो गया बच्चों, ध्रुव से पीछे कहीं भी वस्तु हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अनंत हम किसको कहते हैं, बहुत दूर है तो उसको अनंत कह दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ध्रुव से पीछे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम फिगर किस प्रकार से बनाए हैं, ध्यान दीजिए। ये ए बी कोई वस्तु है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई ये किरण, ये देखिए दिखाई दे रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। लेकिन ये अपवर्तन, सॉरी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई तो ये परावर्तन हो गया, और परावर्तित किरण जो है कहाँ से आती प्रतीत हो रही बच्चों, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा बच्चों, ये जो है हमने एक जो है इसको लंबवत इसमें आपतित किया, ठीक है, दर्पण पे। तो ये जो परावर्तित किरण है, ये देखो ये दूसरी किरण है, तो ये परावर्तित किरण जो है, जो दूसरी परावर्तित किरण है, ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, दोनों परावर्तित किरण, अर्थात एक परावर्तित किरण ये है बच्चों और एक परावर्तित ये किरण ये है, तो इसको पीछे बढ़ाया जो है बच्चों, ये देखिए, इसको भी पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया, तो इसने यहाँ पर काटा बच्चों। ये देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु है और ये क्या है बच्चों, इसका प्रतिबिंब है। तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और किसके बीच बनेगा बच्चों, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये फोकस हो गया। और दर्पण के कहाँ बनना बच्चों, दर्पण के कहाँ बनना बच्चों, पीछे बनना है। ठीक है बच्चों, तो जब उत्तल दर्पण में, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब उत्तल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव से परे होती है, अर्थात ध्रुव से पीछे होती है या ध्रुव पर होती है, ठीक है बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के, ये देखो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, आभासी और सीधा बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं बच्चों? एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका। ये जो गाड़ी है, मोटर गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उसमें आपने दर्पण लगाए रहता बच्चों। ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दूँ। मान लीजिए जो बच्चों ये गाड़ी है, इस प्रकार से ये देखिए ये गाड़ी है, ये देखिए, और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है एक दर्पण, ये दर्पण लगाए रहता बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये दर्पण लगाए हैं। और मान लीजिए बच्चों इसके पीछे, ये देखिए इसके पीछे कोई व्यक्ति है। ठीक है, इस दर्पण में इस व्यक्ति को देखना है, तो छोटे से दर्पण में हमने इतने बड़े व्यक्ति को देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब आ जाएगा, प्रतिबिंब आ जाएगा। और ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, तो ये यहाँ पर जो है सीधा ही दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा बच्चों। तो जो गाड़ी में जो दर्पण होता है लगाया हुआ बच्चों ड्राइवर के सामने, तो वो यही उत्तल दर्पण होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। इसका वहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों। आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कोई कार है, कोई वैन है, कोई ट्रक है या कोई बड़ी गाड़ी है, तो उसमें जो है यही। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर इसके पीछे जो है कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, इस प्रकार से दूसरी गाड़ी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इस गाड़ी का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, यहाँ पे सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, और ये इस दर्पण में ये गाड़ी दिखाई देगी। लेकिन बच्चों अगर ये इस गाड़ी का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता तो क्या होता, ये गाड़ी उल्टी दिखाई देती। लेकिन ये क्या करेगा, इस गाड़ी का क्या करेगा बच्चों, ये देखो इस गाड़ी का क्या करेगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है बच्चों, आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा, और ये गाड़ी हमको इस दर्पण में दिखाई देगी। तो बच्चों इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो जो है, जो मोटर वाहन है उनमें जो है, जो ड्राइवर के सामने का जो दर्पण है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर ध्यान देंगे। ये जो है सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है। और उत्तल दर्पण की केवल एक ही कंडीशन है, वैसे मैंने 2 कंडीशनों में बांटा है बच्चों, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो है हमारे चैनल पर निरंतर बने होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर निरंतर बने हुए हैं बच्चों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों, अगली वीडियो में आपको जो है दर्पण के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा बच्चों, फोकस दूरी का फॉर्मूला बताऊंगा। तो आप जो है चैनल पर बने रहें और उपयोगी वीडियो का आनंद लेते रहें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।